नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल शिवन तिवारी क्लासेस पे। आज हम आपको डिस्कस करेंगे मल्टीमीटर कितने प्रकार के होते हैं, मल्टीमीटर को कैसे चलाया जाता है, मल्टीमीटर में किस प्रकार से उसको चेकिंग की जाती है, कि पार्ट्स की चेकिंग कैसे की जाती है, कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर में कैसी खूबियाँ होती हैं, आप उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मल्टीमीटर आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। आज के ज़माने में हमारा डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है हर प्रकार की चेकिंग के लिए। जैसे आपका हो गया हमारा वोल्टेज चेकिंग करने के लिए, रेजिस्टेंस चेकिंग करने के लिए, या कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है उसको चेकिंग करने के लिए, उसे किस प्रकार से जांचना, चेक करना आजकल प्रयोग किया जाता है। यानी बैटरी चेक करने के लिए, इस प्रकार से चेकिंग करने के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीमीटर को किस प्रकार से चलाया जाता है। देखिए, ये हमारा मल्टीमीटर, ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर कहलाता है। डिजिटल मल्टीमीटर, इसमें डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, ये डिजिटल मल्टीमीटर की दो हमारी हो गई प्रोब्स, यानी कि जो चेकिंग करने के लिए आपको किसी भी पार्ट्स की आवश्यकता होती है, जो हम किसी भी कनेक्टिविटी की थ्रू हम लोग चेक करते हैं, तो वो हमारा ये हो जाए प्रोब्स। यानी कि आप इसे कॉम वायर भी बोल सकते हैं, प्रोब से बोल सकते हैं, ये होता है। ये हमारा हो जाता है बटन, मल्टीमीटर के माध्यम जो हमारा बटन होता है इसको, जैसे कि ये देखिए। अब इस बटन के सहारे से आइए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग वोल्टेज से, कि किस प्रकार से हम लोग वोल्टेज के कैसे चेक किया जाता है वोल्टेज को। तो हम लोग वोल्टेज में देखिए चेक करते हैं, तो हमारा इसको ध्यान देना चाहिए कि ये हमारे प्रोब से क्या क्या कहलाता है। एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है। तो आइए हम रेड और ब्लैक के बारे में बता दें कि रेड क्या है और ब्लैक क्या है। तो रेड और ब्लैक, ये रेड होता है हमारा प्लस, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, इसे बोलते हैं माइनस यानी निगेटिव। ये हमारा होता है प्लस और माइनस। दो प्रकार के हमारे प्रोब्स होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग चेकिंग करते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है यहाँ पर 750 वोल्ट, यानी कि हम लोग एसी वोल्टेज, जो घरों में हमारा वोल्टेज होता है उसको किस प्रकार से चेकिंग की जाती है। घर का वोल्टेज यानी 750 वोल्टेज, जैसे आपका 200 वोल्टेज, 250 वोल्टेज, हमारे घर की होम सप्लाई। तो होम सप्लाई हमारी कितने की बहती है, 230 वोल्ट, 40 वोल्ट, ऐसी होम सप्लाई बहती है। जो घर की हमारी लाइट, बल्ब, पंखा, फ्रिज जो हमारा चलता है 230 या ऑब्लिक 240 पे चलता है। तो हम लोग जब चेकिंग करते हैं 230 वोल्ट पे रखकर, किसी भी प्लस और माइनस को हमारे प्लग में लगा के, दोनों प्लग होते हैं उन पे लगा के, तो पहला हमारा होता है ये। तो हम लोग 750 में रखते हैं। तो 750 में रखते हैं, ये एक हमारा होता है प्लस और माइनस। इस प्लस और माइनस के माध्यम से हम लोग लेते हैं और हम बोर्ड पे लगा के चेक करते हैं। जैसे हम बोर्ड पे लगाते हैं, जैसे कि ये प्लस और माइनस को लगाते हैं, तो हमारा यहाँ पर इस डिस्प्ले पे, मल्टीमीटर के, डिजिटल मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे हमारा वीडियो वहाँ पर स्क्रीन पे शो कर देता है कि कितना वोल्टेज हमारा दौड़ रहा है होम सप्लाई का। तो ये हमारा हो जाता है होम सप्लाई। अब आता है 200 वोल्टेज, यानी कि 200 वोल्टेज वह वोल्टेज है जो होम सप्लाई का, यानी कि कम वोल्टेज हो, जैसे कि नॉर्मल प्रकार का 200 वोल्टेज, जैसे कि डिम लाइट हो, धीमी, उसे वोल्टेज कंट्रोल करके प्रयोग करते हैं। तो ये वोल्टेज चेक करने के लिए 200 वोल्टेज किया जाता है। फिर आता है ये एम्पियर, तो ये आता है हमारा मिली एम्पियर, यानी कि एम्पियर यानी डीसी, क्योंकि हम लोग चेकिंग करते हैं इस मल्टीमीटर के सहारे से, डीसी चेकिंग करते हैं, एसी चेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि एसी चेकिंग करने के लिए अलग प्रकार के मल्टीमीटर आते हैं। जो मल्टीमीटर हमारा क्लैंप मल्टीमीटर कहलाता है, उससे हम लोग एसी चेकिंग करते हैं, एसी एम्पियर चेकिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या आता है, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर के, जैसे कि हमारा डीसी मिली एम्पियर होता है, जैसे मोबाइल का मिली एम्पियर होता है, नॉर्मल तरीके की छोटी से छोटी एम्पियर चेक करने के लिए इसका मिली एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा, आपका आता है एम्पियर। ये देखिए हमारा क्या एम्पियर है, 10 एम्पियर। कौन सा एम्पियर, डीसी एम्पियर कहलाता है। इस डीसी एम्पियर को, कौन सा डीसी एम्पियर, अब हमें जो चेक करते हैं, जैसे कि बैटरी का एम्पियर हो गया, चार्जर का एम्पियर हो गया,
अन्य पार्ट्स का एम्पीयर हो गया जो हमारा डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उसका आउटपुट यानी इनपुट है ना, वो करते हैं, उसका हमारा एम्पीयर होता है। तो ये हमारा होता है 10 एम्पीयर। तो इसी की चेकिंग करने के लिए हम लोग जब एम्पीयर से चेकिंग करते हैं, चेक करने के लिए हमारा ये प्रोब्स होती हैं, तो ये रेड वाली को हम लोग निकाल कर इस एम्पीयर के आगे वाली में लगाते हैं। इसमें 10 है, ये देखिए लगा 10 लिखा है यहाँ पर, ये देखिए 10 ये हमारा वोल्टेज 10 एम्पीयर लिखा है, ये वोल्टेज लिखा है, आपको दिखा दें, ये 10 ये ओम MA लिखा ना, मेगा एम्पीयर है ना, ये एम्पीयर 750 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 200 मिली एम्पीयर, ये देखिए लिखा है मैक्स। तो हम इसे 750 वोल्ट से हटाकर हम इसे हम लोग लगाते हैं 10 एम्पीयर में। 10 एम्पीयर में जैसे लगाते हैं तो हम घर में हमारा यानी आपका एम्पीयर, चार्जर का एम्पीयर, बैटरी का एम्पीयर कितना एम्पीयर दे रहा है उसको हम लोग आपस में चेक कर लेते हैं। ये हमारा होता है एम्पीयर का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर आते हैं HFE। HFE हो गया हमारा, फिर इसके बाद हमारा HFE के बाद आता है ये आ गया ट्रांजिस्टर। HFE यानी ट्रांजिस्टर करता है। ट्रांजिस्टर 3 प्रकार के होते हैं, PNP, NPN, NPN, PNP, NPN, MNPN, ये 3 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। लेकिन हम लोग इस मल्टीमीटर के माध्यम से केवल 2 ही प्रकार के ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर चेकिंग करने के लिए इसको हम लोग चेक करते हैं, तो हमारा जो ये रेड वाला प्रोब्स होता था इसको हम निकाल देंगे, निकाल कर इसे हम लोग इसी 10 वोल्ट के ये 750 वोल्ट के ये मेगा एम्पीयर पे लगा देंगे। अब ये प्रोब्स के माध्यम से यहाँ पर देखिए ये PNP, NPN, ये देखिए ये PNP, NPN 3 ट्रांजिस्टर। आपको हम ट्रांजिस्टर के बारे में बता देते हैं। यह ट्रांजिस्टर 3 टांग वाला होता है। इसमें 3 प्रकार की टांगें होती हैं। एक का नाम रहता है एमीटर, एक रहता है बेस, एक रहता है कलेक्टर। ये 3 प्रकार की टांगें होती हैं, इसमें सेट कर दिया जाता है। और 3 प्रकार देखिए एमीटर, बेस, कलेक्टर के माध्यम से ये देखिए आपको बता रहे हैं ये EBC, तो एमीटर, बेस, कलेक्टर, EBC एमीटर, बेस, कलेक्टर, इन तीनों टांगों को आपस में डाल देते हैं और हमारा एम्पीयर जो एम्पी का ट्रांजिस्टर चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर चेकिंग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए बजर पॉइंट है। बजर पॉइंट यानी किसी भी पार्ट्स को चेकिंग करने के लिए, यानी ये पार्ट्स कोई भी पार्ट्स ख़राब है, क्या वैल्यू दे रहा है, कैसे उसमें कैसे प्रकार की प्रॉब्लम है, हर प्रकार की पार्ट्स की सॉर्टिंग के लिए चेक करने के लिए बजर पॉइंट का प्रयोग होता है। ये देखिए ये बजर पॉइंट कहलाती है हमारी, ये बजर पॉइंट, इसमें डायोड का भी सिंबल बना हुआ है। तो डायोड, अब देखिए हम बजर पॉइंट के माध्यम से, पहले तो हम बजर पॉइंट के माध्यम से मल्टीमीटर की भी चेकिंग कर सकते हैं। यह मल्टीमीटर जो हमारे पास है डिजिटल मल्टीमीटर, इसकी भी चेकिंग हम लोग आपस में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हमारा रेड और ब्लैक हो गया, आपस में इसे कनेक्टिविटी करेंगे, बीप की आवाज़ ऑब्लिक कुछ मान शो करेगा। देखिए ये देखिए शो कर रहा, ये देखिए आपको शो किया ना, ये देखिए इसमें बैट ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग, ये देखिए आपको बीप की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, ये बीप की आवाज़ सुनाई दी है। ये हमारा पार्ट्स की चेकिंग करने के लिए, ऑल पार्ट्स की चेकिंग जिसमें सप्लाई ना बह रही हो। जैसे कि कोई भी हम सप्लाई लगाएं, सप्लाई के साथ हम चेक करेंगे तो फॉल्ट मार देगा, हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है मल्टीमीटर। इसके बाद आता है हमारा ये रजिस्टेंस, इनकी रजिस्टेंस हमारा देखिए आपको बता देते हैं। रजिस्टेंस यानी होता है ओम अथवा किलो ओम। 2 प्रकार से हमको जाना जाता है। जो 999 रहेगा तो उसे बोलते हैं ओम, अगर जो 1000 हो जाता है तो उसे बोलते हैं किलो ओम। तो हमारे होते हैं रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस चेक करने के लिए 200 ओम हो जाता है, ये 200 ओम, क्योंकि मैं किलो ओम नहीं बोल रहा, मैं ओम बोल रहा हूँ। 200 ओम, 2000 ओम, फिर जाता है हमारा 20 किलो ओम, यानी 1000 जैसे हुआ था के लग गया तो उसे बोलते हैं 1 किलो ओम। रेजिस्टेंस मार्केट में मिलते रहते हैं, तो इसको चेकिंग करने के लिए हम आपस में इन प्रोब्स में को हम लोग बटन को आपस में घुमा देते हैं, तो आपस में ये जा जाता है, तो इसके माध्यम से हम रेजिस्टेंस की चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये आता है हमारा वोल्टेज का एरिया। क्या है हमारा ये वोल्टेज।
इसमें हम लोग वोल्टेज चेकिंग करते हैं कि किस प्रकार से वोल्टेज चेक किया जाता है। बैटरी का वोल्टेज हो गया, डीसी वोल्टेज, कौन सा डीसी बैटरी का हो गया, जैसे मोबाइल की बैटरी का हो गया, बड़ी बैटरी का हो गया 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक की बैटरी को हम लोग चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के माध्यम से। देखिए ये हमारा वोल्टेज 20 वोल्ट से हम लोग नॉर्मल 20 वोल्ट तक की बैटरी को चेक कर सकते हैं। 200 वोल्ट में रखकर 200 वोल्टेज की बैटरी को चेक कर सकते हैं, और 1000 वोल्ट में रखकर 1000 की वोल्ट की बैटरी को चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज बैटरी। ये हमारा कहलाता है मल्टीमीटर। ये आपको हम दिखा दें, देखिए कैसा पूरा मल्टीमीटर आपको दिखाई दे रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर लिखिए, कमेंट। थैंक यू, धन्यवाद आपका।